गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th में मैंने पाठ 2 संस्कृत में पाठ 2 जीवनोद्देश्यम का एक बार एक्सप्लेन किया था, लेकिन मैं इसको फिर से दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जिससे जो बच्चे ना आए हों, एब्सेंट रहे हों या कुछ भी छूट गया हो तो वो दोबारा इस वीडियो को देख के एक्सप्लेन कर सकें। ठीक, जीवनोद्देश्य मतलब हमारे जीवन का उद्देश्य क्या क्या है, इसको इसी बात को इस चैप्टर में बताया गया है। ठीक, वीडियो को देख के तुम लोग इसको दोबारा रिवीजन जरूर करना। संसारे नरत्वम दुर्लभम भवत्, संसार में नर मतलब मनुष्य का जीवन सबसे दुर्लभ मतलब कठिन होता है। मानव शरीरम धृत्वा तीर्ण सूत्राणि धारितव्यान, अगर हमें मानव का शरीर मिला है तो हमें 3 सूत्र को हमेशा धारण करना चाहिए। प्रथमोद्देश्य मतलब पहला उद्देश्य हमारा क्या है? उद्योगा मतलब परिश्रम करना। उद्योगम बिना मानव शरीरम व्यर्थम प्रतीयते, उद्योग के बिना मतलब मेहनत के बिना मानव का शरीर व्यर्थ मतलब बेकार होता है। यस्य देशस्य जनाः उद्योगम श्रेष्ठता मन्यते ते सफलताम प्राप्नुवत्, जिस देश के लोग मेहनत को श्रेष्ठ मानते हैं वे ही सफलता को प्राप्त करते हैं। बालकानां ज्ञानार्थम एवं विकासार्थम उद्योग शिक्षा अत्यंत परमा आवश्यक, बालकों के ज्ञान एवं विकास के लिए उद्योग मतलब मेहनत करना ही यही सबसे बड़ी शिक्षा आवश्यक मतलब मानी गई है। अन्यथा अस्माकं देशा विकासा नैवाधिगमिष्यति, नहीं तो अन्यथा मतलब इस कारण हमारे देश का विकास नहीं हो पाएगा। जनाः संसार उन्नतये उद्योगम कुर्वन्, जन लोग को संसार में उन्नत करने के लिए परिश्रम करना चाहिए। उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपेत लक्ष्मी, बिना उद्योग के पुरुष मतलब कहा जाता है कि सिंह के मुंह में जो है हिरण नहीं आता, उसी प्रकार बिना उद्योग के पुरुष के पास लक्ष्मी नहीं आती हैं। इत सिद्धांतेन वयम उद्योगम कुरु, इस सिद्धांत को मानकर हम सबको मेहनत करनी चाहिए। द्वितीय उद्देश्य, दूसरा उद्देश्य है क्या? भक्ति। भक्ति मतलब पूजा पाठ, ईश्वर में भक्ति या किसी चीज़ की हमें भक्ति होनी चाहिए। प्रातः कालात् सायंकालम पर्यंतम उद्योग कृत्वा देवाध्यान करणीयम, प्रातः काल और सायंकाल मेहनत करने के पश्चात हमें देवता का भी ध्यान करना चाहिए। शास्त्रे भक्ति 9 प्रकार, शास्त्र में भक्ति 9 प्रकार की होती है। प्रातः ब्रह्म मुहूर्ते शय्या त्यागम, प्रातः ब्रह्म मुहूर्त मतलब प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में शय्या बिस्तर का त्याग करना चाहिए। नित्य क्रियोपरांतम परमेश्वरस्य स्मरणम, उसके बाद नित्य क्रिया के उपरांत परमेश्वर का स्मरण मतलब ध्यान करना चाहिए। इमाम नवधा भक्तिरप, यही 9 प्रकार की भक्ति कही जाती है। तासु केशव कीर्तन श्रेष्ठतमा भक्ति, इस प्रकार से केशव का कीर्तन सबसे श्रेष्ठ भक्ति मानी गई है। गीतायाम अस्यायाम महत्वम प्रतिपादन श्री कृष्णेन गीतायाम श्री कृष्णा स्वमेव च वैकुंठे न, श्री कृष्ण ने जो है मतलब गीता में ऐसा कहा गया है, महत्व को इसके बताया गया है। श्री कृष्ण ने गीता में यह बताया है कि जिसकी जो स्वयं भक्ति करते हैं वही जो है क्या नाम, जो स्वयं मतलब भक्ति करते हैं वही वैकुंठ को जाते हैं। तृतीयोद्देश्य, तीसरा उद्देश्य क्या है? मानवस्य सार्थकर्म यत अधितम तत् अध्यापितम, अर्थात किंचित किंचित संग्रहम कृतम दानम करणीय, मानव को अपने कुछ हिस्से से जो है धीरे धीरे मतलब थोड़ा थोड़ा करके बचा के उस संग्रह करके मतलब बचा के उसका दान करना चाहिए। संसारे अनेकान वस्तुओं दानों ज्ञान संधि, संसार में अनेक प्रकार की वस्तुओं का दान करना माना जाता है, किंतु विद्यादानम महादानम भवति, किंतु लेकिन विद्यादान सबसे बड़ा दान है। यतः इदम सर्वधनम प्रधानम धनम भवति, यह सभी धनों में प्रधान धन होता
है। इदम तू व्यय कृत्य कृत्यप नित्यम, इसका जितना भी हम व्यय करते हैं मतलब खर्च करते हैं वो उतना ही बढ़ती, न कदाप क्षयमयात, इसकी कभी क्षय नहीं होती है। अतः विद्याध्ययन अध्यापनस्य एव जीवन सुखम मुख्य उद्देश्य, इसलिए विद्या अध्ययन और अध्यापन ही जीवन का सबसे मुख्य मतलब सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जाता है। इस वीडियो को देख के तुम लोग इस चैप्टर को दोबारा एक्सप्लेन करना और इस चैप्टर की वर्ड मीनिंग फेयर कॉपी में लिखना। व्यर्थ माने बेकार, ब्रह्म मुहूर्त माने उषा काल में, नवधा माने 9 प्रकार की, अधितम माने पढ़ना पढ़ाना, दान स्वरूप मतलब दान के स्वरूप। इसकी वर्ड मीनिंग फेयर कॉपी में लिख के याद करना। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में तुम लोगों को मैं क्वेश्चन आंसर लिखवाऊँ। थैंक यू, हैव ए नाइस।